चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। यहाँ पे लगता है प्रणव की स्पेशल गेस्ट आकर पहुँच गई है। आप बस 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आया। उस गवार से कुछ भी काम नहीं होता। डिम्पल, क्या कर रही हो अभी तक? बोला था ना तुम्हें, मेरा स्पेशल गेस्ट है ये। फिर इतना लेट क्यों कर रही हो? प्रणव, मैं वाइन रेडी करके बस ला ही रही थी। जल्दी लेकर आओ। नॉनसेंस। मैंने आपको कितनी बार बोला कि मुझे इंडियन लड़की से शादी नहीं करनी, पर आप तो। प्रणव, आई नो, मैंने तुम्हें किसी इंडियन लड़की से शादी करने फोर्स किया था, क्योंकि तुम्हें और तुम्हारे इस घर को कोई इंडियन लड़की ही अच्छे से संभाल पाएगी बेटा। और रही बात तुम्हारे गर्लफ्रेंड्स की, तो तुम उनसे मिलते क्यों नहीं? शादी से पहले जैसे थे ठीक वैसे ही रहो, अपने लाइफ को एंजॉय करो बेटा। हाँ मॉम, आई एम सो बोर्ड हियर। मॉम? प्रणव की मॉम जिंदा है? पर वो तो बोल रहे थे उनकी माँ बचपन में ही मर गई थी, और उनकी माँ इस उम्र में भी ये सारी गलत बातें सिखा रही है। ओह, सो यू आर डिम्पल और आप प्रणव की माँ हैं। पर प्रणव तो बोल रहे थे कि उनकी माँ मर गई है, पापा ने दूसरी शादी कर ली, सौतेली माँ बचपन से ही बहुत टॉर्चर करती थी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। यस, मैंने ही कहा था ऐसे बोलने को। पर क्यों? सिंपैथी पाने के लिए। वो सब छोड़ो, अब अपने सेहत का ख्याल रखो। मेरा पोता आने वाला है। पोता? उफ, आप लोग किस जमाने में हैं? देश तो बदल दिए पर ख्यालात वही पुरानी। शट अप डिम्पल, मेरी माँ से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? जाओ यहाँ से, जाओ। सॉरी मॉम, पर मॉम, आपने मुझे ये सब झूठ बोलने क्यों बोला था? ओह कम ऑन बेटा, अगर तुम सच बोलते कि तुम्हारी मम्मी जिंदा है तो मुझे भी तुम्हारे शादी पे आना पड़ता, और अगर उन लोगों को ये पता चल जाता कि मैंने तुम्हारे डैड को छोड़ने के बाद डेविड के साथ रिलेशनशिप में हूँ, तो डिम्पल के मम्मी पापा क्या, पूरे इंडिया में भी तुम्हें कोई लड़की नहीं देता। ओह मॉम, यू आर टू स्मार्ट। छी, माँ इतनी गिरी हुई है तो बेटा कैसे अच्छा हो सकता है? अब डिम्पल इस कंफ्यूजन में फंसी हुई थी कि वो प्रणव के साथ कैसे रहेगी, और उधर दोस्त बड़ा खुश दिख रहा है। हाँ, शादी जो फिक्स हो गई, इसीलिए नितिन इतना ब्लश कर रहा है। वैसे लड़की के बारे में तो कुछ बता। शी इज स्वीट एंड नाइस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत अच्छी लड़की है। बहुत बढ़िया, तुझे इतने दिनों के बाद खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है दोस्त। अच्छा सुनो, शादी के 3 दिन पहले ही तुम दोनों पहुंच जाना, बहुत सारा हेल्प जो चाहिए होगा। ये भी कोई बोलने की बात है? हम जरूर पहुंच जाएंगे। अच्छा बोल, तूने डिम्पल को बुलाया या नहीं? एक्चुअली मेरे पास उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, इसीलिए सोच रहा हूँ कल सुबह उसके घर चला जाऊंगा। हाँ, ये सही रहेगा। सुबह हो गई और नितिन पहुंचा डिम्पल के घर पे उसे शादी में इनवाइट करने। बेटा, हम दोनों बहुत परेशान हैं। महीनों हो गए, डिम्पल से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, पता नहीं वो किस हाल में है। और डिम्पल का हस्बैंड, उनसे कांटेक्ट कीजिए। प्रणव का नंबर तो कभी नहीं लगता बेटा, पता नहीं शायद बदल दिया है। हम तो उनका एड्रेस भी नहीं जानते। इस उम्र में क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। आंटी, आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। नितिन
डिम्पल के मम्मी पापा को दिलासा देकर वहां से चला आया। उधर न्यूजीलैंड में डिम्पल के लिए एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो रहा था। प्रणव का अत्याचार, घर का काम और ऊपर से प्रेगनेंसी। डिम्पल अपनी हिम्मत खो चुकी थी। फिर एक रात क्या कर रही थी? हाँ, कब से बेल मार रहा हूँ। सॉरी प्रणव, मैं थोड़ा सो गई थी। नॉनसेंस, जब देखो तब सो रही है। ओह कम ऑन प्रणव, डोंट बी एंग्री, इट्स ऑलराइट। कम सूजी। डिम्पल, हम दोनों के लिए वाइन लेकर आओ। वाइन पीने के बाद प्रणव सूजी को लेकर अपने बेडरूम में चला गया और डिम्पल को ये सब देख के बहुत गुस्सा आया। प्रणव, प्रणव, डोर खोलो प्रणव, प्रणव। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? प्रणव, सूजी हमारी बेडरूम में क्या कर रही है? बाहर निकालो उसे। ओह शट अप, गेट लॉस्ट। सूजी इज माई गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? अब चुपचाप दूसरे रूम में सो जाओ, नहीं तो तुम जानती हो तुम्हें यहाँ पे बचाने वाला कोई नहीं है। ये सब अपने आंखों से देखने के बाद डिम्पल बहुत दुखी हो गई और लिविंग रूम में बैठ के ये सोचती रही आखिर उसके साथ ऐसे क्यों हो रहा है। तभी उसे नितिन की वही पुरानी बात याद आई। तुम मुझे पसंद नहीं करती, दैट्स ओके। तुम एक अमीर लड़के से शादी करने वाली हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। पर इतना घमंड करना सही नहीं है डिम्पल। काश मैं नितिन को ही चुन लेती, कितना प्यार करता था मुझसे। और ये प्रणव किसी दूसरी लड़की के साथ हमारे बेडरूम में। ये सोचते सोचते अचानक डिम्पल की नजर पड़ी प्रणव की मोबाइल पे। वो नशे में अपना मोबाइल वहीं पर छोड़ गया था। डिम्पल बिना देर किए मोबाइल उठाई और उसके मम्मी पापा को फोन लगाई। हेलो पापा। डिम्पल, कैसी हो तुम बेटी? तुम क्यों कॉल नहीं कर रही थी? तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। उसे ऐसा लगता है कि तुम वहाँ पे किसी मुसीबत में हो। अब देखना, तुम्हारी मम्मी तुम्हें खुश देखकर एकदम ठीक हो जाएगी। डिम्पल, मेरी बच्ची, कैसी है तू? मैं बहुत खुश हूँ मम्मी। फोन लाइन में प्रॉब्लम था, इसीलिए कॉल नहीं कर पाई मैं। डिम्पल मम्मी पापा से बात करके बहुत खुश हो गई और उसके मम्मी पापा को भी तसल्ली हो गई कि उनकी बेटी फॉरेन में बहुत खुश है। मम्मी, इस नंबर पे कभी कॉल मत करना, ये हमारा फोन नहीं है, मैं आपको कॉल करूंगी, ठीक है? अब डिम्पल रोज रोज प्रणव का मोबाइल छुपा छुपा के अपने मम्मी पापा से बात करती थी और उधर नितिन की भी शादी हो चुकी थी। अरे बाबा, तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? कुछ ही महीनों की तो बात है, देखना मैं बहुत जल्द ही वापस आ जाऊंगी। कैसे दुखी ना हूँ? अभी अभी हमारी शादी हुई है और तुम मुझे छोड़कर फॉरेन जा रही हो। नितिन, ये प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। इतने सारे एम्प्लॉय में मुझे चुना गया है जाने के लिए, और एक बार ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए तो मेरा करियर पूरा सेट हो जाएगा। फिर मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारा वीजा प्रोसेस करवाते हैं, हम दोनों चलेंगे। नहीं मिहिका, अपने बिजनेस को यहाँ पे छोड़ के मैं कहाँ जाऊँगा? अच्छा, तब से फॉरेन जाना है बोल रही हो, वैसे जा कहाँ रही हो? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड? इसके आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।